तो किसको चुनेंगे जे उसो अपना रेसलमेनिया अपोनेंट? क्या वो कोडी रोड्स होंगे या फिर गुंतर? और ड्रू मैकिंटायर क्या करेंगे कल के स्मैकडाउन के एपिसोड पे? तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते भाई निकी बेला के बारे में। निकी बेला ने रॉयल नंबर में लगभग 2 साल के बाद अपना रिटर्न किया और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि वो अब कुछ समय के लिए WWE में टिक सकती है और वो रेसलमेनिया तक जा सकती है और रेसलमेनिया पे जाके वो एक चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ सकती है। तो सबसे पहली चीज़, हमें कल के स्मैकडाउन के एपिसोड पे निकी बेला देखने को मिल सकती है और वो चैंपियनशिप मैच कौन सा होगा? तो भाई वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए जा सकती है और वो चेल्सी ग्रीन के सामने आ सकती है और चेल्सी ग्रीन को चैलेंज कर सकती है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। और इनका प्रोग्राम हमें रेसलमेनिया तक देखने के लिए मिलेगा और रेसलमेनिया में जाके या फिर रेसलमेनिया के पहले पहले निकी बेला यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन जाएगी और वो रेसलमेनिया में अपना टाइटल डिफेंड करते हुए हमें दिख सकती है और किसी स्टार को अपना टाइटल ड्रॉप करेंगी और फिर वो रेसलमेनिया के बाद WWE से वापस के लिए चली जाएंगी। फिर वापस कब आएगी वो तो कह ही नहीं सकते, लेकिन पॉसिबली वो हमें रेसलमेनिया में एज ए चैंपियन जाती हुई दिख सकती है, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, और चैंपियनशिप को डिफेंड करती हुई भी दिख सकती है हमें रेसलमेनिया में। ठीक, तो अगली खबर सामने आ रही कि जेड कारगिल के बारे में। अगर आपको पता हो तो किसी सरप्राइज अटैकर ने जेड कारगिल के ऊपर अटैक किया था और उसके बाद से ही वो WWE से गायब है। अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जेड कारगिल पूरी तरह फिट हो चुके हैं और वो फिट हो चुके हैं और वो रॉयल नंबर में भी रिटर्न कर सकते थे, लेकिन WWE ने उनका रिटर्न रोक के रखा है, होल्ड पे रखा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि वो WWE के परफॉर्मेंस सेंटर में वापस से ट्रेनिंग करना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। जो परफॉर्मेंस सेंटर में डार्क मैचेस होते हैं वो भी वो लड़ रही है और अब ऐसा कहा जा रहा है कि कभी भी वो रिटर्न कर सकती है, स्मैकडाउन के एपिसोड पर भी कल के रिटर्न कर सकती है और रिटर्न करते ही शायद वो नायोमी के पीछे जा सकती है और ऐसा कह सकती है कि नायोमी ने मेरे ऊपर अटैक किया। नायोमी वो सुपरस्टार थी जिसने मेरे ऊपर बैकस्टेज अटैक किया क्योंकि बियंका बिलर तो तब मैच लड़ रही थी और वो वक्त में से नायोमी ही ऐसी सुपरस्टार थी जिन्होंने सबसे पहले जेड कारगिल के ऊपर अटैक होते हुए देखा, फिर उनको पड़ा हुआ देखा मार खाते हुए। ऐसा WWE क्लियर कर सकती कि वो नायोमी ही थी और नायोमी का हमें यहाँ पे ऑफिशियली हील टर्न देखने को मिल जाएगा और वो बियंका बिलर के ऊपर भी अटैक करते हुए हमें दिख सकती है। ठीक, तो नेक्स्ट खबर हमारे सामने आ रही कि वाइट सिक्स के बारे में। वाइट सिक्स में आप देखें तो सिर्फ 5 ही मेंबर और उनका नाम क्या है, वाइट सिक्स। तो उनका छठा मेंबर हमें रॉयल नंबर में रिटर्न करते हुए दिख गया और वो छठा मेंबर दूसरा तीसरा कोई नहीं, एलेक्सा ब्लिस बन सकती है। एलेक्सा ब्लिस ने इस तरह की हिंट भी दी क्योंकि उनकी डॉल लिली, अगर आपने उसकी आँख ठीक से देखी होगी, WWE ने अब जो वेबसाइट पे फोटो डाली थी उसके आँख पे 6 नंबर लिखा था। तो हमें एलेक्सा ब्लिस पॉसिबली वाइट सिक्स की छठी और लास्ट मेंबर बनते हुए दिख सकती है और वहाँ पे हमें वाइट सिक्स पूरा होता हुआ दिख सकता है और उसके बाद खास और असली डोमिनेशन चालू होगा वाइट सिक्स का। वो हर टीम को तबाह कर देगी क्योंकि उनके पास वुमेंस भी होगी और उनके पास मेंस भी होंगे और एलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस मिलकर हमें वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जाते हुए दिख सकते हैं और टैग टीम चैंपियनशिप को हासिल करते हुए भी हमें दिख सकते हैं। और अगर WWE ने इनका हील टर्न करा दिया ना भाई, तो सोने पे सुहागा जैसी बात होगी क्योंकि फिर वो ब्रे वाइट वाली फीलिंग रहेगी क्योंकि जो वक्त में ब्रे वाइट जिंदा थे ये दुनिया में थे वो हर किसी को डिस्ट्रॉय कर देते, वो हील सुपरस्टार के तौर पे। चलो फिर हमारी अगली खबर है ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में क्या खबर है भाई? तो सबसे पहले बात कि जेनेट ग्रैंड कुछ तो भी उनका नाम है, उन्होंने विंस मैकमैन के ऊपर लॉ सूट किया। तो उन्होंने विंस मैकमैन के ऊपर केस किया था कि भाई इसने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरे साथ टपाटप करने की कोशिश की और उसके बाद वो लॉ सूट उनके विंस मैकमैन के वकील ने खारिज करवा दिए थे जैसे तैसे करके। लेकिन अब उन्होंने वापस एक केस किया, उसमें पूरी तरह ब्रॉक लेसनर का नाम है और उन्होंने ब्रॉक लेसनर का नाम क्लियर लिखा है कि ब्रॉक लेसनर ने भी भाई मेरे साथ टपाटप करा और विंस मैकमैन ने मेरे को परोसा था ब्रॉक लेसनर के सामने, ब्रॉक लेसनर ने किया और WWE ने पूरे तरह अपने रिश्ते तोड़ दिए ब्रॉक लेसनर से। WWE हमेशा यही करती है अगर किसी सुपरस्टार का नाम एलिगेशन में आए तो सबसे पहले उसे अपने WWE, अगर वो लाइव टीवी पे हो यानी WWE के इसमें कॉन्ट्रैक्ट में, तो सबसे पहले उसे कॉन्ट्रैक्ट से भगा देती है। हम ऐसा कर सकती है ऑडिसी जोन्स, ये सबसे रिसेंट उदाहरण है और WWE ने ब्रॉक लेसनर के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। WWE ऐसा दिखा रही है कि हमारे पास कोई ब्रॉक लेसनर नाम का सुपरस्टार नहीं था और अगर ये केस में ब्रॉक लेसनर गिल्टी साबित हो तो ब्रॉक लेसनर और कौन, WWE ऐसा बोलेगी। ठीक, तो अब हमारी अगली खबर है कि रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस को आपने रॉयल नंबर मैच में देखा होगा तो वो एलिमिनेट हुए, उसके बाद सेथ रॉलिंस एलिमिनेट, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस लगभग साथ में एलिमिनेट हुए और उसके बाद CM पंक एलिमिनेट हुए और रोमन रेंस और CM पंक जब झगड़ा कर रहे थे, जब बातें कर रहे थे, जब बातें चोद रहे थे, तब CM पंक के ऊपर और रोमन रेंस के ऊपर सबसे पहली बात कि सेथ रॉलिंस ने स्टॉप लगाया रोमन रेंस के ऊपर और CM पंक के साथ ब्रॉल भी किया।
और ये हफ्ते के मंडे नाइट ड्रॉ पे डब्ल्यू ने ऐसा बताया कि भाई रोमन रेंस को इंजरी है सेथ रॉलिंस के स्टॉर्म की वजह से। और एक बात सामने, एक खबर सामने, एक स्पेकुलेशन सामने आ रही कि ये पूरी तरह एक स्टोरी लाइन इंजरी है रोमन रेंस को दूर रखने की डब्ल्यू टेलीविजन से। शायद हमें रोमन रेंस पूरी तरह ठीक होते हुए दिखते हैं, ठीक ही है, ठीक होते हुए क्या दिख सकते हैं, सीधा रोमन रेंस एलिफेंट चेंबर पेपर व्यू मैच में उतरते हुए दिख सकते हैं। और उसके बाद अगर रोमन रेंस एलिफेंट चेंबर मैच में नहीं उतरे तो वो सीधा सीधा हमें रेसलमेनिया में आते हुए दिख सकते हैं, एक ट्रिपल थ्रेट मैच में सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस। ये पॉसिबली चांसेस है। ठीक, तो अगली खबर सामने आ रही है कि जिमी उसू को एक टाइटल मैच मिल सकता है। किसके खिलाफ? तो शिंसुके नाकामुरा के खिलाफ। हमने पिछले हफ्ते के स्मैकडाउन एपिसोड पे देखा होगा, जब जिमी उसू एंट्रेंस कर रहे थे तो शिंसुके नाकामुरा उनके पीछे हुए घूमते हुए दिखे, उनको घूरते हुए दिखे। तो डब्ल्यू ने पॉसिबली ये हिंट दिया है कि शिंसुके नाकामुरा अब जिमी उसू के पीछे जा सकते हैं और इस हफ्ते जिमी उसू के ऊपर शिंसुके नाकामुरा बैकस्टेज या फिर रिंग में आके अटैक कर सकते हैं और हमें फिर आने वाले एलिफेंट चेंबर पेपर में जिमी उसू वर्सेस शिंसुके नाकामुरा फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल सकता है पॉसिबली। और फिर यहाँ से ऑफिशियली जिमी उसू का सिंगल स्टार्स के तौर पे पुश शुरू हो जाएगा और डब्ल्यू ने उस तरह का पुश देना भी चाहिए, क्योंकि भाई वो इतने सालों से डब्ल्यू में तो वो डिजर्व भी करते हैं। लेकिन शिंसुके नाकामुरा को भी नहीं हराना चाहिए, क्योंकि शिंसुके नाकामुरा भी डिजर्व करते हैं। ठीक, तो अगली खबर है हमारे सामने, अगर सीएम पंक एलिमिनेशन चेंबर पेपर में नहीं जीतने वाले तो फिर वो क्या करेंगे, रेसलमेनिया का मेन इवेंट कैसे हासिल करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ वो अपने फेवर का यूज़ करेंगे। वो पॉल हेमन के पास जाएंगे और अपना फेवर ही मांगेंगे पॉल हेमन से। पॉल हेमन से क्या फेवर मांग सकते हैं? वो कह सकते हैं कि जिमी उसो जिस भी चैंपियन को ये चैलेंज करे तो मुझे उस पर ऐड करा, क्योंकि जिमी उसो ब्लड लाइन का मेम्बर और मैंने ब्लड लाइन की मदद की थी और मेरे काफ़ी ज़्यादा उपकार है ब्लड लाइन के ऊपर। तो हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि पॉल हेमन किसी तरह कन्विंस कर ले डब्ल्यू मैनेजमेंट को सीएम पंक को वो मैच में ऐड करने का और सीएम पंक वो मैच में ऐड हो जाए। लेकिन सीएम पंक एक हील टर्न कर ले फिर उसके बाद। क्यों हील टर्न कर ले? क्योंकि जिमी उसो का माइक पे इतनी अच्छी स्किल्स नहीं है और ऐसी खबरें सामने आ रही है कि उसके बारे में आगे बात करेंगे कि जिमी उसो के साथ इतनी अच्छी एनी माइक स्किल नहीं है। तो जिस भी सुपरस्टार को जिमी उसो चैलेंज करेंगे, वो कोडी रोड्स हो चाहे गुंतर हो, तो उसमें माइक का काम करने का काम, जो माइक पे बात करने का काम है वो सीएम पंक करेंगे और सीएम पंक के फ्यूड को गड़बड़ाने की कोशिश करेंगे। इन रेसलमेनिया मैच को हाइप करने का काम सीएम पंक के और इधर रहेगा और सीएम पंक ये काम करते हुए हमें दिख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरा सिनेरियो क्या है? तो दूसरा सिनेरियो भी यही है कि अगर रोमन रेंस किसी मैच में उतरे और रोमन रेंस पॉसिबली किसी चैंपियनशिप मैच में उतरे तो सीएम पंक वापस से अपना फेवर यूज़ करेंगे, क्योंकि सीएम पंक ने रोमन रेंस की ही तो मदद की थी, क्योंकि रोमन रेंस की टीम को एक बंदा कम था। वो पॉल हेमन से कहेंगे पॉल हेमन मेरे को मालूम नहीं, मेरे को रेसलमेनिया का मेन इवेंट चाहिए, तो वो कैसे कर सकते? वो सीएम पंक फेवर इस चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते कि वो सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस के मैच के लिए रोमन रेंस तैयार नहीं होंगे, फिर सीएम पंक कहेंगे कि उसको तैयार कर, मेरे को मालूम नहीं, चल जा फेवर यूज़ कर और मेरे को रोमन रेंस ये मैच में चाहिए रेसलमेनिया के मेन इवेंट पे, क्योंकि रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच ये तो 110% रेसलमेनिया का मेन इवेंट करेगा। ये मैच कंफर्म हो गया, तो ये मैच से एक बड़ा कोई चैंपियनशिप मैच भी नहीं है क्योंकि डब्ल्यू में, क्योंकि ये तीनों सुपरस्टार अपने अपने लेवल पे काफ़ी बड़े सुपरस्टार है और अगर ये तीनों अपने सामने आने वाले हैं ना तो इनके सामने दूसरा कोई और सुपरस्टार टिक नहीं वाला। ठीक, तो कल के स्मैकडाउन के एपिसोड पे हमें जे उसो जाते हुए दिखने वाले हैं और जे उसो वहाँ पे जाके कोडी रोड्स से बात करेंगे। कोडी रोड्स को बोलेंगे कि भाई कोडी रोड्स देख, मैं तो रॉयल नंबर जीत गया तो मैं तेरे को चैलेंज करूँ या फिर गुंतर को चैलेंज करूँ। लेकिन मेन बात ये है कि गुंतर ने जे उसो को धमकाया है कि जे उसो तूने अगर मेरे को चैलेंज करा तो हर हफ्ते तेरे ऊपर अटैक होगा और बड़े तेरे को 3 बार हरा चुका हूँ, तू मेरे को एक बार भी नहीं हराया तो तू मेरे को कैसे वापस हरा पाएगा भाई। तो इससे बात क्लियर हो चुकी है कि जे उसो गुंतर को ही चैलेंज करेगी। क्यों? अगर जे उसो ने गुंतर को चैलेंज नहीं किया तो वो गुंतर की बात सही करने जैसी हो जाएगी, क्योंकि वो गुंतर ने कहा था कि जे उसो तू मेरे से डरता है इसलिए तू मेरे को चैलेंज मत कर, तू सिर्फ कोडी रोड्स को ही चैलेंज कर। तो जे उसो बोलेंगे कि गुंतर मैं तेरे से नहीं डरता और मैं तेरे को रेसलमेनिया में देख लूंगा और रेसलमेनिया में जाके पॉसिबली जे उसो हमें चैंपियन बनते हुए भी दिख सकते हैं गुंतर को हरा के, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आ रही है कि गुंतर को शायद डब्ल्यू वापस से स्मैकडाउन पे भेज सकती है कोडी रोड्स के सामने एक बार। तो इसकी वजह से हमें गुंतर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने को मिल सकता है, इसलिए हमें जे उसो वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं रेसलमेनिया में। ठीक, तो अब हमारी सबसे बड़ी खबर है, अगर आपको पता होगा तो ट्रांसफर विंडो स्मैकडाउन के बाद बंद हो चुकी है और ऐसी खबरें सामने आई चुकी है कि ड्रू मैकिंटायर मंडे नाइट ड्रॉ पे नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनका ट्रांसफर कर दिया है डब्ल्यू ने। अब वो ऑफिशियली स्मैकडाउन के सुपरस्टार बन चुके हैं और वो स्मैकडाउन पे जाके क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि जे उसो कल जाने वाले हैं स्मैकडाउन पे और जे उसो के साथ तो ड्रू मैकिंटायर के पंगे पहले ही है और जे उसो के ऊपर ड्रू मैकिंटायर अटैक करेंगे। उसके बाद कोडी रोड्स वहाँ पर रहेंगे और लगे तो कोडी रोड्स को भी लपेट लेंगे ड्रू मैकिंटायर, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर कुछ दिनों पहले स्मैकडाउन पर गए थे और उन्होंने कोडी रोड्स को गले लगाया था और
उनसे कहा था कि कोडी मैं तेरे टाइटल के लिए आऊँगा, और ड्रू मैकेंटायर ये करते हुए दिख सकते हैं। और फिर हमें कोडी वर्सेस ड्रू का मैच देखने को मिल सकता है एलिमिनेशन चेंबर पेपर में। वहाँ पे ड्रू मैकेंटायर शायद कोडी रोड्स को हरा तो नहीं पाएंगे, लेकिन उनको इतना बुरी तरह मारेंगे क्योंकि कोडी रोड्स को जो चैलेंज करेगा एलिमिनेशन चेंबर पेपर में तो उसको ईजी हो जाएगा, ऐसा दिखा सकते हैं WWE ने। अगर ऐसा सिनेरियो नहीं होता तो ड्रू मैकेंटायर एलिमिनेशन चेंबर पेपर में उतरेंगे, वो भी मैच में शायद ड्रू मैकेंटायर पॉसिबली हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? तो डेमियन प्रिस्ट की वजह से। ठीक, तो वीडियो यहीं तक था हमारा।